Hello everyone, welcome to my show Authors Living to Inspire. And today it's a fourth episode. Myself, Jyoti Singh, the host of the show, and I'm really glad to say that we have a very inspiring personality with us, and his name is Mr. Karampal ji. Mr. Karamji is a potentialpreneur, he is an author, and a lead generation coach. He is an engineer who has turned into a coach. Mr. Karamji, despite a lot of setbacks, his never to give up attitude has kept him apart from the crowd. We are really honored to have you, Karamji, at our show. And let's dive into the session and listen to his wisdom. And here we have our special guest with us, Karampal ji. So it's really an honor, Karam ji, that मुझे आपके साथ पॉडकास्ट करने का मौका मिला एंड हम मैं व्यूवर्स को बता दूं दैट वी हैव बीन वेरी गुड फ्रेंड्स सिंस आई थिंक 3 साल से हम एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे की जर्नी एंड करम जी की जो जर्नी है वो सच में बहुत ही इंस्पायरिंग है। और हालांकि हम उनकी जर्नी के बारे में इस पॉडकास्ट में जरूर उनसे पूछेंगे ताकि आप सब भी उनकी स्टोरी से इंस्पायर हो सके। सो शैल वी डाइव इनटू आवर Q&A सेशन, करम जी? ऑल सेट? Yes, thank you, Jyoti ji, for inviting me here. It's my pleasure, and definitely, you can go ahead. या सो करम जी, किस चीज ने आपको एक्चुअली इंस्पायर की टू राइट बुक्स? एंड मैं आपने एक नहीं दो दो किताबें लिखी हैं एंड बोथ आर ट्रूली फैबुलस। मतलब जो फर्स्ट वन थी आपकी अनलॉक योर ट्रू ड्रीम पोटेंशियल एंड द सेकेंड वन रिप्रोग्राम योर माइंडसेट फॉर द सक्सेस। बोथ बुक्स आर रिलेटेड टू सेल्फ हेल्प एंड कैसे हम अपने आप को सक्सेस के लिए तैयार करें, अपने आप को पॉलिश करें। So, what has actually inspired you, Karamji, to write these books? Okay, Jyoti. So that's a very nice question. 2009 में मैंने इंजीनियरिंग कर ली थी, तो आई एम AIT पास आउट। और उसके बाद में मुझे कॉलेज से ही प्लेसमेंट हो गया था, तो मैं जॉब करने लग गया था। 2-3 साल में ही जॉब में मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, फ्रस्ट्रेशन सी हो रही थी। मुझे काफी कुछ सीखना पड़ता था, टेक्नोलॉजी में था मैं, तो हर टाइम नई लैंग्वेज, जब भी वो लैंग्वेज आती है कुछ भी, तो बोलते थे कि इसको सीखना पड़ेगा। लेकिन तो उस टाइम पे मेरा माइंड ऐसे सीखने के खिलाफ था, मैं ये कहूंगा। Okay. वो सीखना नहीं चाहता था। ओके, तो उससे क्या हुआ कि फिर मैं दूसरी चीजें ढूंढने लगा। तो मुझे एक बिजनेस मिला, जो मैंने जो उनकी मीटिंग ज्वाइन करते ही देख लिया, मतलब कि मीटिंग को जो है ना देखते ही ज्वाइन कर लिया। उसमें क्या हुआ कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार बहुत सारे लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं और लाखों में करोड़ों में कमा रहे हैं, तो हम भी कमा लेंगे, है ना। तो वहां से मैंने वो जर्नी स्टार्ट कर दी। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन की कंपनी थी। और मुझे लेकिन उसमें कुछ बैकग्राउंड नहीं था, मुझे ना सेल्स का, मार्केटिंग का कुछ ऐसा ज्ञान नहीं था। वो बोल रहे थे कि हम सिखा देंगे आपको, यू डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, हम सिखा देंगे। तो बोला ठीक है यार, सिखा रहे हैं, पैसा भी दे रहे हैं, तो प्रॉब्लम क्या है, हम ज्वाइन करते हैं। तो मैंने ज्वाइन कर लिया। फर्स्ट 6 मंथ में मैंने उसको पार्ट टाइम में किया। Okay. मैंने लोगों को खुद प्रोडक्ट्स यूज किए, मैं पतला हो गया, 10 kg वेट लॉस कर लिया मैंने, है ना, और लोगों को भी बताया। फिर मैंने एक मीटिंग देखने के बाद में मैंने सोचा यार ये काम बहुत अच्छा है, इसको जो है ना फुल टाइम करना चाहिए। मैंने फुल टाइम स्टार्ट कर दिया, घर वालों को बताया नहीं, है ना, और खुद भी ऐसा कुछ स्किल्स डेवलप नहीं हुई थी, बट मैंने कर दिया। तो 1.5 साल तक मैंने वो जो है ना कंटिन्यू रखा। लेकिन बाद में क्या हुआ कि उसको सीखते सीखते या होते होते मुझे जो है ना अपने ज्यादा कस्टमर्स नहीं आ रहे थे, और ना ही जो है ना उसमें ज्वाइन हो रहे थे लोग, तो इतना पैसा इनकम जनरेट नहीं हो रहा था कि जिससे मैं सरवाइव भी कर पाऊँ। तो Okay. फिर वो मुझे क्विट करना पड़ा। तो उसमें मैंने काफी लॉस किया, लॉस हुआ, ऑलमोस्ट 10 lakhs रुपीज मैंने उसमें इन्वेस्ट कर दिए थे, फिर लॉस हो गया। फिर घर वालों का ट्रस्ट लूज हो गया, है ना। घर वालों ने बोला कि ये क्या कर रहा है, तुमने बताया क्यों नहीं, ये सब होने के बाद में तो मुझे उसके बाद में फिर डिप्रेशन हो गया। 2 महीने तक मैं डिप्रेशन में चला गया कि अभी तो मुझे कोई जॉब नहीं देगा, क्योंकि 1.5 साल से मैं जॉब ही नहीं कर रहा था। कोई जॉब नहीं देगा, मार्केट में मेरी वैल्यू नहीं है, और जो मैंने सीखा था वो सब भूल गया। ओके, तो उस उससे क्या हुआ, मैं डिप्रेशन में चला गया, 2-3 महीने डिप्रेशन में रहा। बहुत मुश्किल था उस डिप्रेशन से आना बाहर, क्योंकि यही मुझे एक बात खाई जा रही थी कि तुझे जॉब कोई देगा नहीं,
बट जो है ना मेरी फैमिली ने फिर से मुझे हेल्प किया और बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, अब दोबारा से रीस्टार्ट करो लाइफ को। तो मैंने उनके कहने पर किया, और फिर एक छोटा सा कोर्स किया, फिर मुझे जॉब भी मिल गई। लेकिन मेरा माइंड जो है ना ये उस पर ये लग गया कि मैं फेल क्यों हुआ, व्हाट वाज द रीजन। 1.5 साल किया, 2 साल तक मैंने उस बिजनेस को किया, मैंने इंजीनियरिंग भी किया हुआ है, तो फिर फेल का क्या मतलब है। भाई कोई आर्ट्स वाला बंदा हो फेल हो जाए समझ में आता है राइट। लेकिन लेकिन इंजीनियरिंग वाला मतलब कि माइंड है, दिमाग है। है, समझ में नहीं आता कि माइंड क्या चीज होती है, माइंड सेट क्या चीज होती है, फिक्स्ड माइंड सेट क्या है, और ये ग्रोथ माइंड सेट क्या है। तो जब मैं रिसर्च करने लग गया तो मैंने रिसर्च के दौरान फाइंड आउट किया कि जो प्रॉब्लम था वो सब माइंडसेट में था, है गॉट ना। प्रॉब्लम था, जो भी मैं फेल हुआ कुछ भी हुआ, उसका जो जड़ था वो माइंडसेट था। देखो मैं मुझे काफी साल बाद समझ में आया कि माइंडसेट भी कुछ चीज होती है। फिर मैं देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट कि भाई अब माइंडसेट पे काम करेंगे फर्स्ट, फिर उसके अंदर हम आगे बिजनेस में जब मौका मिलेगा तब करेंगे। बट पहले मैंने माइंडसेट पे स्टार्ट ऐसे किया कि बुक्स रीड करना स्टार्ट कर दिया, जो भी बुक्स मुझे मिलती थी मैं पढ़ता था, 7-8 दिन लगते थे मुझे। लेकिन उससे एक जो है ना अच्छा महसूस होता था, यार कुछ ना कुछ तो इससे पता चल गया, है ना। अच्छा ये प्रॉब्लम मुझे थी, अब इसको ऐसे सोल्व कर सकते तो हैं। क्लैरिटी तो आती गई बुक्स, आपके लाइफ में। हाँ क्लैरिटी आती गई, फॉर कोर्सेज लेता गया फिर मैं। और उसके बाद में जो मुझे नेट पे मिलता था उससे भी मैं सीखता गया। और फिर जो बुक्स में बताते कि पहले आप जो है जर्नलिंग स्टार्ट करो, तो मैंने जर्नलिंग स्टार्ट कर दिया, मॉर्निंग का रूटीन बनाना स्टार्ट कर दिया, और उसमें लिखना स्टार्ट कर दिया कि भाई क्या मेरे टॉप 3 आज की प्रायोरिटीज, मैं आज क्या काम करने वाला हूँ, ओके। ग्रेटिट्यूड फीलिंग है। तो ये सब चीजें जो है ना मैं स्टार्ट कर दिया, और ये सभी चीजें माइंडसेट की ही चीजें थी। और इसीलिए उसके बाद में मुझे 2022 में ये कॉन्फिडेंस आया कि अभी तो मुझे बुक लिखना ही लिखना है और कोई चारा नहीं है। तो मैंने काफी साल बाद बुक लिखी, फर्स्ट बुक अनलॉक योर ड्रीम पोटेंशियल, फिर उसके बाद में रीप्रोग्राम योर माइंडसेट। क्योंकि मुझे ये कौन मैं प्रैक्टिस करते करते इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि अब मैं बुक लिख सकता हूँ। अच्छा। बट ये एक ऐसा काम कर दिया था मैंने जो कि मुझे इम्पॉसिबल लगता था, है ना। एक ये मेरे लिए बुक राइटिंग का एक इम्पॉसिबल काम था, और वो मैंने कर दिया। उसके बाद में कॉन्फिडेंस ज्यादा बूस्ट हो गया, मतलब काफी बूस्ट हो गया कि अब तो भाई कुछ भी कर सकते हैं। वंडरफुल। एंड आई थिंक वो एक फर्स्ट स्टेप लेने की जरूरत है, जब हमें वो एक धक्का लग जाता है, हम वो एक फर्स्ट स्टेप्स के टूवर्ड्स चल जाते हैं, फिर देन वी आर टोटली अनस्टॉपेबल। एंड मुझे आपकी राइट। स्टोरी बहुत ही इंस्पायरिंग लगती है करम जी, बिकॉज आई हैव सीन डिस्पाइट लॉट ऑफ इतने सारे चैलेंजेस, आई थिंक फैमिली में भी आपके बहुत सारे सेटबैक्स रहे, पर्सनल लाइफ में। बहुत सारे। या तो उसके बावजूद भी लाइक जो आपका ये जो एटीट्यूड था लर्न करने का एंड ग्रो, एंड आई सी मतलब जो 3 साल की हमारी दोस्ती है उसमें भी आप कितने ज्यादा इवॉल्व हुए हो, डेली आप कुछ ना कुछ नया करते हो। तो आई थिंक दैट इज अ ट्रू सक्सेस, दैट हम कभी भी जो हमारी लर्निंग है हम उसे रुकते नहीं है, लर्न करते करते। तो करम जी, रियली एन इंस्पायरिंग स्टोरी। बिल्कुल एंड बिल्कुल। आपने बात की थी रूटीन की, तो मैं एक छोटा सा पर्सनल सवाल आपसे पूछना चाहूंगी। मैं आपके बेटे के वीडियोस देखती हूँ, आप सुबह 4 बजे उसे साइकिलिंग के लिए लेके जाते हो। तो इज दैट आर यू रेडिंग, वंश को भी आप रेडी कर रहे हो, हैबिट में, मॉर्निंग रूटीन में, उसमें लूप में डालने के लिए, सो दैट ही इज ऑल्सो प्रिपेयर, बिकॉज आई थिंक स्कूल में हमें ये सब चीजें नहीं सिखाई गई थी, एंड आई होप दैट ये सब चीजें हमारे एजुकेशन करिकुलम में इनकलकेट हो। तो आई वुड लव टू नो दैट आप अपने बच्चों को कैसे रीप्रोग्राम कर रहे हो उनका माइंडसेट। हाँ ज्योति, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। देखो मैंने काफी जो है ना साल कोशिश की है उनको वैसे सिखाने की, बट फाइनली ये कंक्लूजन यही लिखा कि निकला कि बच्चे जो है ना आपको देख के सीखेंगे। मतलब कि आप कह दो उनको बिल्कुल उनका जैसे मन करेगा वो करेंगे, लेकिन देख करके वो सीखेंगे, है सीखेंगे। ना। अभी वो वंश है पहले ही उठ जाता है, मैं उठता हूँ, है ना, उसका जब आँख खुलती है वो भी उठ जाता है और बोलता है डैडी हम घूमने चलेंगे, मैं चलो घूमने चलते हैं, साइकिलिंग करते हैं। मेरा अभी रूटीन कैसा है ज्योति जी, मैं अभी 2 बजे उठता हूँ, 1 या 2 बजे।
है अच्छा। ना, रात को वहां से मैं काम स्टार्ट कर देता हूँ। और 3 साढ़े 3 पर मैं एक सॉलिट्यूड प्रैक्टिस करता हूँ, मैं बताऊंगा उसके बारे में। ओके, ओके। सॉलिट्यूड प्रैक्टिस करता हूँ 4 बजे तक। और 4 बजे के बाद में मैं फिर अपना ये दूसरा जो काम होता है वो करता रहता हूँ। तो वंस बीच में उठेगा, बोले डैडी जो है ना हम अब साइकिलिंग करके आएंगे, मैंने ठीक है चलो भाई, मेरा भी जो है ना 10-15 मिनट का माइंड रिफ्रेश हो जाएगा, ब्रेक हो एनर्जी मिल जाएगी, जाएगा। एक्सरसाइज भी हो जाएगी, है ना। तो वो मुझे लेकर के जाता है और फिर हम रनिंग करते हैं, रेस करते हैं। तो मैं उसको पुश करता रहता हूँ कि यू वंडरफुल। यू डू इट, मतलब कि मेरे से ज्यादा कर, मेरे से ज्यादा कर। और उसको इंटरेस्ट आता है कि डैडी मैं जीत गया हूँ। तो बच्चों को इस तरह से, और दो ये ऐसा नहीं कि वंश को ही, मैं माही को भी लेकर जाता हूँ कई बार। वो अभी लास्ट इंसिडेंट में शेयर करना चाहूंगा, अगर आप अलाउ करोगे तो। डेफिनेटली, प्लीज गो अ, अहेड। हाँ, तो क्या हुआ कि जो है ना मेरा एक पब्लिक सेशन था, इसमें पब्लिक स्पीकिंग का सेशन था। रेवाड़ी हॉस्पिटल है एक, हाँ जी। उसका वात्सल्य हॉस्पिटल। ओके। तो डॉक्टर साहब ने मुझे इनवाइट किया था, वो अपने उनके लिए, अपने एम्प्लॉयज के लिए, कि आप सेशन दो। मैं बोला ठीक ओके। है सर, मैं सेशन देता हूँ। तो मैं सेशन गया, मैं प्रिपेयर्ड था। फिर बाद में मेरे को 1-2 दिन पहले ही ध्यान में आ गया कि वंश और नन्नू को क्यों नहीं ले जाता। मैं हाँ। बोला कि ठीक है भाई, आप जो है ना, वंश गाता है, सिंगिंग करता है। तो मैंने बोला कि आप जो है ना एक सॉन्ग गाओगे वहां पर, मैं आपको 5 मिनट का समय दूंगा, आप गाओगे। माही को बोला कि आप डांस करोगे, 5 मिनट का मैं आपको समय दूंगा, आप ओके। जो है ना प्रिपेयर करो। तो उन्होंने दोनों ने प्रिपेयर कर लिया और हम तीनों ही गए। मैंने वहां पर जाकर के 1 घंटे का स्पीच दिया कि कैसे हम मतलब कि फ्री रह सकते हैं, कैसे हम फ्लो में आ सकते हैं, कैसे लाइफ को बेटर जी सकते हैं। 1 घंटे का सेशन दिया। फिर है ना वंश ने गाया और माही ने वो डांस किया। तो तीनों का ही हमारा ऐसा होगा कि हम जो है ना प्रिपेयर कर रहे हैं साथ साथ डिफरेंट। में। तो इससे क्या होगा कि वो भी डेवलप हो रहे हैं, मतलब कि जब एब्सोल्युटली। प्रैक्टिस करेंगे कॉन्फिडेंस आएगा, लोगों को फेस करेंगे। बजाय कि बताने कि भाई स्कूल में जाकर के करते रहो, वैसे करते रहो, ऐसे हो जाएगा, बजाय कि वैसे कि मैं उनको इन्वॉल्व कर लूं साथ साथ में, ताकि वो देखते रहे डैडी डैडी कैसे कर रहे हैं, हमें क्या करना है। और जो है ना, हर पेरेंट्स का एक ड्रीम होता है कि उसके बच्चे ये ना कहें कि तुम्हारा हीरो कौन है, तुम्हारा हीरो जो है ना शाहरुख खान है, सलमान खान है। वो कहें कि मेरे डैडी मेरे हीरो हैं, हीरो जैसे है। मैं अपना कहता हूँ मेरे ग्रैंडफादर मेरे हीरो हैं। मैं इसके बारे में लिखता भी रहता हूँ। हाँ तो जी। ऐसे ही वो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है ज्योति जी, ये कि मैं उनको साथ में इन्वॉल्व करता रहता हूँ। वंडरफुल करम जी। एंड आई थिंक जैसे आपने कहा कि हम उनके रोल मॉडल है, ये बात सही है। दैट व्हेन दे सी आर डूइंग, हम डेली कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालेंगे, वो लर्निंग एटीट्यूड रखेंगे, तो वो अपने आप हमारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे। फॉलो और करेंगे, करण यस जी, यस। जैसे आपने कहा कि आप रात को 1 बजे उठ जाते हैं, तो आई वुड लव टू नो आप सोते कितने बजे हैं एक्चुअली, आपका स्लीप रूटीन क्या है, सो दैट यू आर एंटायर डे इतनी एनर्जी रहती है। यस यस, डेफिनेटली आई वुड शेयर कि मैं पहले उसे एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ। हाँ जी। ये जो है ना, मैं पहले सोचता था कि जो है ना 3 बजे उठूंगा। संदीप माहेश्वरी के जब मैं वीडियो देखता था तब वो भी बताते थे कि सुबह हाँ, जल्दी ब्रह्म उठो, दो मुहूर्त बजे वाला, तीन हाँ बजे जी। हाँ, ब्रह्म मुहूर्त वाला भी उन्होंने बताया है। साहिल सर ने भी बताया था, आपको याद होगा, व्हाट इज, राइट। या। कि उन्होंने भी कहा था कि आप एक बार ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सपने के बारे में सोच करके सो जाया करो। हाँ, बट वो मैनिफेस्ट काफी करो सालों अपना। तक हुआ, हाँ काफी सालों तक हुआ नहीं, है ना। बताया था, पता भी था, लेकिन हुआ नहीं किसी तरह से। बट अभी इंसिडेंट लास्ट नवंबर मंथ में क्या हुआ, ज्योति जी जो है ना, मुझे कंपैरिजन हो गया। ओके। मेरे माइंड में जो है ना कंपैरिजन डेवलप हो गया कि जो मेरे रिलेटिव्स हैं, जो और लोग हैं काफी कमाते हैं और मैं ही नहीं कमा रहा हूँ। ओके। और इसका ये भी था कि जो है ना, मुझे पहले पता था कि किसी से कंपैरिजन नहीं करना है, बुक्स में भी पढ़ा था, हर कोच ने मुझे बताया था। लेकिन क्या हुआ कि वो माइंड को उसने जकड़ लिया, वो हम्म। ऑटोमेटिकली कंपैरिजन करता ही रहा और कई दिन तक करता रहा। फिर मेरा काम भी उससे हैम्पर होने लगा, ओके। कि मैं काम भी छोड़ने लगा और ये सोचने लगा यार मेरा काम तो छोटा है ना, मेरा काम तो छोटा है, मैं लोगों को मैसेज करता हूँ या उनसे कन्वर्सेशन कर, ये तो छोटा काम है, ओके। राइट। तो फिर मैंने सोचा कि यार इसकी तो जड़ हटेगी तभी फायदा हो सकता है, नहीं तो भाई आज थोड़ा सा लगा लो किसी से कंपेयर करो, कल किसी से और से करूंगा, कल किसी और से करूंगा, तो उसकी कोई लिमिट नहीं है। नहीं। तो मैंने कहा कि इसको जड़ से हटाएंगे। फिर मैं जड़ से हटाने के लिए फिर मतलब कि इवनिंग में लगा लो कि 5 बजे मैं
मेडिटेशन तो पहले ही प्रैक्टिस करता था, और अभी सॉलिट्यूड प्रैक्टिस करने लगा, मैं बैठने लगा कि इसका क्या रीजन है। ओके, सो 15 जनवरी से 31 जनवरी तक मैंने एक ही काम किया, वो था सॉलिट्यूड प्रैक्टिस। कि ओके। मैं देखता था कि ये इसका रीजन क्या है, कारण क्या है, कहाँ से आ रहा है। तो और मेरे कोच ने भी कहा कि मुझे कि आप ये करो वो करो। मैं कोच को कहा कि अभी आप कुछ दिन दे दो मुझे, मैं एक बार क्लैरिटी आ जाएगी फिर मैं अपने आप कर दूंगा, कोई आपको जो है ना उसकी जरूरत नहीं रहेगी। तो उसमें क्या हुआ कि मुझे यूनिवर्स का पता चला कि यूनिवर्स कैसे काम करता है, गॉड कैसे काम करता है, और हम कैसे फंक्शन करते हैं। सो सारी ट्रुथ जो है ना, ये समझो कि बहुत जल्दी ही आ गई। और वो ट्रूथ आने के बाद में फिर मेरे जो डाउट्स थे, फियर्स थे, कंपैरिजन था, या फिर आप ये कहो कि खुद में बिलीफ ना होना, ये सब चला गया। ओके। अब वो कुछ भी नहीं है ज्योति जी, बिल्कुल भी जो है ना ऑलमोस्ट जीरो के ऊपर आ गया है। और अभी मैं अपने माइंड को कमांड कर पा रहा हूँ 90%। ओह 90% मैं अपने माइंड को कमांड कर रहा हूँ, 10% अभी वो फिर भी भागता है। ओके, सो इतना धीरे धीरे वो भी हो जाएगा, बट ये है कि 90% मैं अभी अपने माइंड को कमांड कर पाता हूँ। और अभी मैं सिर्फ इंटरनल, मतलब कि अंदर देखता हूँ और चीजें हो जाती हैं। अभी ना मुझे बुक पढ़ने की इतनी जरूरत रहती है, ना कुछ और करने की जरूरत होती है, ऑटोमेटिकली खुशी खुशी सब हो जाता है। तो इससे क्या हुआ ज्योति जी, जो है ना ये क्लैरिटी आने के बाद में फिर अपने आप से प्यार हो गया, काम से प्यार हो गया, कोई छोटा बड़ा नहीं हो गया, वो सब चले गए। तो अभी मैं क्या करता हूँ, जैसे मैं जॉब में भी हूँ, तो मैंने रूटीन बना रखा है। मैं 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे के बीच में सो जाता हूँ। कभी ओके। 9 बजे सो गया, है ना। तो 9 बजे सोने के बाद में मुझे 3-4 घंटे नींद आती है। फिर मैं 1 बजे या 2 बजे उठ जाता हूँ। वहां ओके। से फिर मैं अपना काम स्टार्ट करता हूँ। तो 1 बजे उठा तब भी, 2 बजे उठा तब भी, जब भी नींद खुली, फिर उसके बाद में सोता नहीं हूं मैं, वंडरफुल। है ना। हाँ, तो काम किया फिर मैंने। काम करने के बाद में 3:30 पे ब्रह्म मुहूर्त स्टार्ट हो जाता है, फिर मैं सॉलिट्यूड प्रैक्टिस करता हूँ आधे घंटे हर दिन, है ना। अभी ऐसा कोई दिन नहीं गया है जिस दिन, कोई एक आधा दिन छोड़ करके, जहाँ पे मैं यहाँ पर नहीं हूँ या फिर इस तरह से, बट स्टिल थोड़ा सा तो प्रैक्टिस कर ही लेता हूँ। तो 4 बजे तक वो हो जाता है, फिर उसके बाद में मैं अपना खुद का काम कर लेता हूँ 1-2 घंटे और। साइकिलिंग करना है, कुछ और करना है, फिर 8 बजे थोड़ा वाइफ की हेल्प करके मैं सो जाता हूँ, 8-9 के बीच में, ओके। है ना। मुझे नींद आती है क्योंकि 2 बजे से 8 बजे के बीच में फिर थोड़ा 1 घंटा नींद आएगी, 45 मिनट नींद आएगी। वो होने के बाद हाँ। में मैं रेडी होकर के ऑफिस चला जाता हूँ। ओके, तो करम जी, आई थिंक आपका रूटीन तो हम सभी को इंस्पायर कर रहा है। मतलब दो आई एम ऑल्सो एन अर्ली राइजर, बट 4:35 वाला रूटीन है। बट यस, मुझे भी ये ब्रह्म मुहूर्त वाली प्रैक्टिस इनकलकेट करनी है। बट आपकी स्टोरी सुन के तो सच में लग रहा है कि देर नहीं की जानी चाहिए, एंड आई शुड डू दैट एज सुन एज पॉसिबल। तो ट्रूली कमेंडेबल योर एंटायर रूटीन। तो करण जी, आप हमें बताएंगे कि व्हाट आर द कॉमन लिमिटिंग बिलीफ which hold backs the people to achieve their goal? Because आप स्टूडेंट से भी आपने टॉक्स दिए हैं, आप कॉर्पोरेट्स में भी आपने लोगों से आप कनेक्ट हुए हैं, तो आपको क्या लगता है वो सबसे ज्यादा कॉमन लिमिटिंग बिलीफ क्या है लोगों में? ओके, तो सबसे ज्यादा होता है कि जो है ना उनको खुद पे विश्वास नहीं होता है। और उस खुद खुद पे विश्वास न होने की वजह से ये लगता है कि मैं ये कर नहीं सकता हूँ, राइट। मेरे पास वो स्किल्स नहीं है, मैं मेरे पास वो काबिलियत नहीं है। तो ये सब जो है ना लिमिटिंग बिलीफ्स हैं, माइंड के बिलीफ्स हैं। माइंड में जो हमने सबकॉन्शियस माइंड में हमारी जो प्रोग्रामिंग हो चुकी है, वहां से ये आते हैं। ओके, और वो प्रोग्रामिंग कैसे होती है कि भाई बचपन से हमारी जो भी हमने देखा है, सीखा है, सुना है, किया है, उसकी वजह से वो प्रोग्रामिंग बन जाती है। और वो बड़ी स्ट्रांग होती है, बहुत पावरफुल होती है। उसको ब्रेक करना इतना आसान काम नहीं है, है ना। तो आई कैसे एग्री। ब्रेक किया जा सकता है? एक तो जो मैंने बताया कि मेडिटेशन से, आप सॉलिट्यूड प्रैक्टिस करो, उससे ब्रेक हो जाएगा आपका, राइट। और इसका जड़ बताता हूँ मैं क्या होता है कि जो है ना जड़ इन द सेंस कि उसका रूट कोज क्या रूट है। कॉज या। रूट कोज क्या है कि हमारा जो, हम जिस चीज पर बिलीफ टिकाते हैं, हम जिस चीज पर विश्वास होता है ना, वो चीज गलत होती है। कई बार हमारा विश्वास गलत चीजों पर होता है, मतलब कि उसका नींव गलत होता है। गॉट इट।
हमें जैसे मेरा भी जो है विश्वास इसीलिए नहीं हो पा रहा था मुझे सालों तक, कि जो नींव थी जिस चीज पर मैं टिकाता था कि इसको विश्वास किया जा सकता है, वो गलत थी। फिर मैंने उसको करेक्ट किया। पहला विश्वास आपको करना चाहिए गॉड पर, है ना। पहला विश्वास की है कि भाई हम जो भी, आप जिस भी रिलीजन में बिलीव करते हो उस गॉड पर या फिर जिसको मानते हो उस पर बिलीफ होना चाहिए 100%, उसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि भाई वो सबके लिए है। दूसरा बिलीव किया जा सकता है इस यूनिवर्स पर। जो यूनिवर्स। ये यूनिवर्स है, जो सिस्टम चल रहा है, ये फेयर है। ये आपके लिए भी वैसा ही है ज्योति जी, मेरे लिए भी वैसा ही है। ये किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। तो इसका मतलब कि इस पर 100% विश्वास किया जा सकता है। राइट। तीसरा या विश्वास करना होता है आप अपने जो है ना, आपके हाथ में क्या है। जैसे मेरे हाथ में मैं है, जो है मेरे हाथ में है कि मैं सोच सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ, मैं रेस्पॉन्स दे सकता हूँ, मैं राइट किसी भी काम को कर सकता हूँ। जो आपके हाथ में है उस पे विश्वास करो। बस थोड़ा सा ही सपोज करो कि आप लिख सकते हो तो लिखो, है ना, बोल सकते हो तो बोलो। बोलो। राइट। अपने आप को होल्ड कर सकते हो कोई रेस्पॉन्स देने के लिए तो होल्ड करो। तो इस पर विश्वास होना चाहिए आपका, अपनी स्किल्स पर, कहने का अर्थ है कि मेरे हाथ में क्या है, इस पर विश्वास रखो। कि भाई मेरे हाथ में है वो तो मैं कर ही सकता हूँ, मुझे उसके उसमें मुझे कोई बाधा नहीं आ सकती, कोई नहीं रोक सकता। तो इन तीन चीजों पर विश्वास रखेंगे तो क्या होगा कि आपका मन आपका साथी बन जाएगा, फ्रेंड बन जाएगा। राइट। अदरवाइज हमारा मन हमारा दुश्मन होता है, वही जो ना हमें उल्टे पुल्टे काम करवाता रहता है। तो वो एब्सोल्युटली। अगर वो फ्रेंड बन गया आपका, तो फिर आपका सारी कहानी सॉर्ट आउट हो जाएगी। आपको कभी ये नहीं लगेगा मैं अपने ऊपर विश्वास नहीं कर सकता, क्योंकि मन आपका दोस्त हो गया, वो बोल देगा कि आप जो है ना विश्वास कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे ही मेरे तीन फ्रेंड हैं जो एक बार डिस्कवर होने के बाद, एक दिन में ऐसे ही मैं सॉलिट्यूड प्रैक्टिस कर रहा था, तो मुझे मेरे तीन फ्रेंड निकल के आए। और वो आई थिंक वो सभी के होने चाहिए, और उससे लाइफ शॉर्ट हो जाएगी। सॉर्टेड। पहला फ्रेंड है कि भाई आप अपना मन को ही अपना फ्रेंड बना लो, वो आपका हमेशा साथ देगा। आपका शरीर है, बॉडी है, ये आपका हमेशा साथ देगा, इसका अच्छे से ख्याल रखो। राइट। और ये आपका जो बुद्धि है, इंटेलिजेंस है, हम्म। वो आपका साथ देगी। तो ये तीन फ्रेंड होने के बाद में आपको किसी चौथे फ्रेंड की जरूरत ही नहीं है। एब्सोल्युटली। राइट। तो और इस तरह हम से आपका जो है ना जी, ये डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और हम कहीं ना एक्सटर्नल वैलिडेशन सीख करते हैं एज हाँ। इंडिविजुअल, एज अ कोच या एज अ प्रोफेशनल। हम हमेशा लोगों के जो वैलिडेशन है उसके पीछे भागते हैं, दैट हाँ उसने एक्नॉलेज किया, उसने अप्रेज किया, और अगर वो जब नहीं हो पाता, तब हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं, दैट ओ मेरा काम किसी को हाँ। पसंद नहीं आ रहा है, एंड ये जो सेल्फ हाँ। टॉक है वो ऑटोमेटिकली हम नेगेटिव लूप में चले जाते हैं। चले जाते हैं। राइट। तो अब अगर मन आपका फ्रेंड हो गया ना, तो वो आपको पॉजिटिव लूप में ऑटोमेटिकली ले आएगा, ले आएगा। एंड फिर जो हमारे कि साथ अभी जो मुझे किसी कॉन्वर्सेशन, जरूरत नहीं है। या और जो हम जो सेल्फ टॉक वाली जो कॉन्वर्सेशन होती है वो भी काफी पॉजिटिव होगी, बिकॉज हम जब हमें खुद की सेल्फ अवेयरनेस होगी तो हम कहीं ना कहीं और चीजों को ब्लेम करना बंद कर देंगे। हमें पता है किस एरिया में हमें इम्प्रूव करना है, कहाँ से हमें ग्रोथ करनी है, ऑटोमेटिकली एक एक डोर क्लियर होते जाएंगे, आई थिंक। तो बिल्कुल वेरी वेल बिल्कुल। एक्सप्लेन करम जी, एंड आई थिंक बहुत ज्यादा जरूरी है स्पेशली यंगस्टर्स, स्कूल के बच्चों तक ये मैसेज पहुंचे, बिकॉज राइट फ्रॉम द बिगिनिंग इफ दे आर टॉट कि हमें कैसे नेविगेट करने हैं हमारे थॉट्स को, बिकॉज ऑल द पावर लाइज विद इन। ये चीज हमें हंड्रेड कभी नहीं परसेंट सिखाई गई थी, मतलब अब जब पढ़ पढ़ के अब जब यहाँ तक पहुंचे तो पता लग रहा है कि सारी पावर तो हमारे पास ही है। ओनली थिंग इज दैट हम्म। हम उसे इफेक्टिवली यूटिलाइज करें। बिल्कुल या बिल्कुल। बिल्कुल। तो करम जी, एक और सवाल है मेरा, दैट क्या रीप्रोग्रामिंग माइंडसेट गारंटी करता है कि हाँ हमें सक्सेस मिलेगी? आई वुड लव टू नो योर व्यूज ऑन दिस। यस यस यस, 110%। ओके। आपका माइंड अगर रिप्रोग्राम हो जाता है ना, आपको किसी और दूसरी चीज की जरूरत ही नहीं है, वो अपने आप ढूंढ लेगा। ज्योति जी मैं बताता हूँ, पहले जैसे नेगेटिव थॉट्स चलते थे, राइट, तो सब अड़चने होती थी, ज्यादा सोचा नहीं जाता था, खुशी नहीं होती थी, फ्रस्ट्रेशन होती थी, राइट, ये सब चीजें चलती थी और वो होल्ड बैक करती थी। अभी क्या है
कि रिवर्स हो गया है, माइंड रिप्रोग्राम हो गया है। और मैं तो ये कहूंगा राइट, जब समय आता है ना तो माइंड रिप्रोग्राम होने में 1 सेकंड लगती है। गॉट इट। राइट, ज्यादा समय नहीं लगता है। क्योंकि वो सॉलिट्यूड से मुझे पता चल गया, एक रात के अंदर ही मैं बैठा हुआ था और उसमें मेरा माइंड रिप्रोग्राम हो गया। ओके। और वैसे मैं ट्राई कर रहा था लास्ट 14 ईयर से, हाँ जी। बाहर की चीजों को देख करके, कि पढ़ करके, कोचिंग से सुन करके, ऐसे करके वैसे करके मैं जो है ना बहुत सारे चीजें कर रहा था, लेकिन क्लियर नहीं हुआ। हम्म। और वो एक रात में क्लियर हो गया। सोचो आप। तो अगर जब माइंड आपका क्लियर होगा ना तो वो एक ही रात में, एक क्षण में हो जाएगा। एक सेकंड में हो जाए। तो रिप्रो लेकिन आपको उसके लिए करते रहना है। अगर सपोज करो मैं बीच में छोड़ देता तो शायद ये पल नहीं आता मेरे को 14 साल बाद। एब्सोल्युटली, राइट। आपको एफर्ट्स डाले एंड वो डिटरमिन हाँ, रहे that एफर्ट्स yes, डालता रहा, देखता रहा, डालता रहा, तो उसमें एक ऐसा पल आया कि जिसमें सारी चीजें रिप्रोग्राम हो गई। और उसके बाद में सिर्फ प्रैक्टिस ही करता हूँ मैं, और कुछ नहीं करता। है ओके। ना। तो ये जैसे जैसे आपका माइंड रिप्रोग्राम हो गया, सक्सेस गारंटीड हो जाएगी 110%। फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। जो आप आपको रोकता है वो सिर्फ आपका मन ही है, आप खुद ही हो, और कोई नहीं है इस यूनिवर्स में। सब आपके सपोर्ट में है। वंडरफुल। सिर्फ आपका मन आपके कमांड में होना चाहिए, बाकी एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड आउट। सॉर्टेड आउट। सो ऑल द व्यूअर्स, जो हम कहते हैं ना कि गोल्डन नगेट्स ऑफ द टॉक इज दैट टेक केयर ऑफ योर माइंडसेट। जो हम हमारा जो माइंडसेट है उसे हमें कैसे रिप्रोग्रामिंग करना है, पॉजिटिविटी की तरफ, ग्रोथ की तरफ, लर्निंग की तरफ, एंड देन ट्रूली सक्सेस इज गारंटेड फॉर यू। तो जस्ट वर्क ऑन योर सेल्फ। तो करम जी, एक और सवाल था दैट व्हाट डज सक्सेस मीन टू यू, बिकॉज आजकल की जो यंग जनरेशन है, फॉर देम सक्सेस इज नथिंग बट मनी, फेम, घर, बंगला, गाड़ी, दैट्स इट। तो मैं जानना चाहूंगी कि आपके लिए सक्सेस की क्या ट्रू डेफिनेशन है। ओके। ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ज्योति जी। मेरे लिए सक्सेस है ना, मेरे लिए सक्सेस क्या है कि ये जीवन सफल हो जाए। ये सक्सेस है और कुछ भी नहीं। वंडरफुल। ये जो मानव जीवन मिला है, मनुष्य का जीवन मिला है, बड़े जो है ना सौभाग्य से मिला है, मैं ये कहूंगा। और अगर हम इसको सफल कर लें, मतलब कि पूरा एफर्ट डाल करके, पूरी जिंदगी डाल करके भी ये सफल हो जाए ना, तो बहुत बड़ा काम होता है। तो मेरे लिए सक्सेस ये नहीं है कि भाई मैं गाड़ी ले लूं, ये ले लूं, वो ले लूं, पैसा आ जाए, सब कुछ वो है। लेकिन अल्टीमेटली सक्सेस ये हो जाएगा कि भाई ये जीवन सफल हो जाए। पता नहीं मैंने पिछले जन्मों में कितने क्या कुछ किया है, कितना जो है ना कुछ पाप किया होगा, राइट, कुछ ना कुछ किया होगा, उसका मुझे इस जन्म में कुछ ना कुछ भोगना पड़ेगा। तो वो जो भोगना है वो मैं सक्सेसफुली भोग सकूं। एब्सोल्युटली वंडरफुल। राइट, वो हंसी खुशी से मतलब कि हंसते हंसते सहन कर लूं, चाहे कितना भी बड़ा कष्ट हो, कितना भी बड़ा लॉस हो, कितना भी बड़ा जो ना मुझे सेटबैक हो। राइट, ये अगर मैंने हंसते हंसते कर लिया ना तो आई एम सक्सेसफुल। इसके बाद में कोई सक्सेस रह नहीं जाती मेरे लिए तो। और मुझे लगता है यही है कि सभी मनुष्य का पहला यही है, यही कर्तव्य है कि वो अपने जीवन को साकार बना ले, सफल बना ले। है ना। इसको हंसी खुशी किसी अच्छे काम में लगा दे। तो ये एक सक्सेस है मेरे लिए। वंडरफुल करम जी, बिकॉज आजकल आई थिंक अगर हम बात करें तो एवरीबडी इज बिहाइंड मनी। एंड आई थिंक जैसे जैसे हम इस डिजिटल वर्ल्ड में आते गए, बहुत सारा कंपैरिजन होते गए, आज सपोज फॉर एग्जांपल मेरे फ्रेंड ने ये किया, दे आर गोइंग ऑन वेकेशन, और वाह वो तो उस जगह घूम रहे, तो कहीं ना कहीं हम इतने सेल्फ क्रिटिसिज्म मोड में आ जाते हैं दैट जो हमारे पास है ना हम उसे देखते ही नहीं है, हम उसे हम्म। टोटली निग्लेक्ट करते हैं। दूसरों के उसमें क्या है, वी आर मोर क्यूरियस टू नो अबाउट इट। तो हम्म। क्या आप एक व्यूअर्स को बताना चाहेंगे दैट ऐसे कौन से हैबिट्स उन्हें प्रैक्टिस करनी चाहिए सो दैट ये सब, ये आई थिंक जो मटेरियलिस्टिक वाला जो जाल है उससे वो कैसे बाहर निकल सकते हैं करम जी। ओके। तो सबसे पहले तो उसमें प्रैक्टिस करें ग्रेटिट्यूड का। है ना। कि आपकी अगर आप सांस ले रहे हो तो ये बड़ी बात है। एब्सोल्युटली। राइट, आज आप सांस ले रहे हो, जिंदा हो, इससे बड़ी कुछ और बात है नहीं। रियल में देखा जाए, अगर सपोज करो 2 मिनट के लिए आप सांस से रुक जाए, आप कहाँ हैं? कहाँ है। मिट्टी में है। राइट। तो गॉट। सबसे बड़ी बात यही है।
तो पहले तो इसी का प्रैक्टिस करें कि ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करें, जो मैं हूँ आज हूँ, जैसा भी हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, घर है, बार है, राइट, बच्चे हैं, फैमिली है, ये सबसे बड़ी चीज है, राइट। उसके उसके बाद में कि मेरे हाथ में क्या है, मैं ओके। क्या कर सकता हूँ, है ना, मैं मेरी क्या कैपेबिलिटीज है, मेरी क्या ये है, राइट, स्ट्रेंथ्स है, क्या मेरी वीकनेसेस है, राइट। तो ये दूसरा, उस पर फोकस करें कि आज इस मोमेंट में मैं क्या कर सकता हूँ, कल नहीं, परसों नहीं, न एक साल बाद नहीं, आज इस मोमेंट में जो कर दिया वो कर दिया, दैट्स इट। आपके हाथ में मोमेंट होता है, साल, वीक्स, मंथ ये नहीं है, नहीं है। राइट। आपके हाथ में सिर्फ आज का मोमेंट है, तो उसमें जो आप कर सकते हो वो कर दो, दैट्स इट, एवरीथिंग विल बी टेकन केयर, है ना। तो ये दो तीन चीजें आप डेली करें, जिससे क्या हो जाएगा कि आपको ये जो कंपैरिजन है, दूसरे क्या कर रहे हैं, वो सब खत्म हो जाएगा। हम्म। एंड आई थिंक जो हमारे पास है हम उसे वैल्यू करने लगे तो वो सबसे ज्यादा जरूरी है, ऑटोमेटिकली वो धीरे धीरे बाकी चीजें छूटती जाएगी हमारे लाइफ से। हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल, वेरी हंड्रेड वेल। परसेंट और करम जी, मैं ये भी जानना चाहूंगी दैट जो आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने की बात कर रहे हो, क्या वो हमें जर्नलिंग करके करनी चाहिए या फिर हमें सोते टाइम, जैसे काफी लोगों का रूटीन होता है, जैसे आई यूजुअली डू अ प्रेयर एंड देन आई हैव अ रूटीन दैट मैं मेरे बेटे को भी पूछूंगी कि आज पूरे दिन में सबसे अच्छी चीज क्या हुई या क्या लर्निंग हुई, दो चार सवाल है, हम सेल्फ रिफ्लेक्ट करते हैं। तो आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे कि हम ओरली कॉन्वर्सेशन के थ्रू करें या फिर हमें जर्नलिंग करनी चाहिए, जो ग्रैटिट्यूड वाला पार्ट है वो? हाँ, देखिए ज्योति जी, उसके लिए क्या होता है कि आपको जो वर्क करता है ना वो करो, ओके। आपके लिए जो काम करता है वो करो। हो सकता है आपके लिए जर्नलिंग काम करता है तो जर्नलिंग से करो, राइट। ओके। आपको वैसे प्रेयर से काम हो रहा है तो प्रेयर से करो, ओके। राइट। पहले मैं जैसे कि सुबह सुबह ऐसे तीन चार चीजें लिखता था, लेकिन अभी लिखता भी नहीं हूँ। अभी तो क्या होता है कि जस्ट मोमेंट आता है और उसी में मैं ग्रेटिट्यूड फील कर लेता हूँ, दैट्स ठीक इट, है। है ना। तो आपके लिए जो काम कर रहा है वो करो, दूसरे क्या करते हैं वो उनके लिए काम करेगा। हाँ, गॉट इट। और और ग्रेटिट्यूड में एक और बात का इंपॉर्टेंट ध्यान रखें कि सिर्फ हम करने के लिए ना करें कि भाई मुझे फायदा हो जाएगा, हम्म। राइट। उसको ऐसे करें कि हाँ ये चीज है तो है और 100% है, उसमें वो आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, 0% भी। कई बार क्या होता है कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना वो चीजों को मानता नहीं है। जैसे मैं कहूँ कि मैं एक इंटरनेशनल स्पीकर हूँ, हम्म। राइट, और मैं बहुत ही ग्रेटिट्यूड फील कर रहा हूँ, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड का कहेगा कि नहीं नहीं, आप कहाँ इंटरनेशनल स्पीकर हो, वो आपको जो है ना बैकफायर करेगा, आप या। तो झूठ बोल रहे हो, राइट। तो वो जब उसको उस उसको भी क्लियर कर ले आप ग्रेटिट्यूड से कि भाई देखिए, जैसा भी हूं मैं आज, जैसा हूं उसके लिए मैं ऊपर वाले को बहुत धन्यवाद देता हूं, और जैसा हूं वैसा ही बढ़िया हूं, गॉट इट। राइट। उसको फील करें आप, फिर आपको जो है ना उसकी जरूरत नहीं रहेगी लिखने की या फिर उस तरह से। बट हाँ, जैसा आपके लिए काम करता है ना, दैट इज द बेस्ट। दैट्स मेरे लिए जो काम करा हो सकता है आपके लिए काम ना करे, आपके लिए। आपके लिए जो काम करेगा वही आप करें। और जैसा कि आपने एक वर्ड यूज किया था, फील करे, आई थिंक ये मैंने भी कहीं पढ़ा था दैट ग्रैटिट्यूड इज नॉट अबाउट वर्बली बोल दिया या लिख लिया, इट्स मोर अबाउट अ हाँ फीलिंग। तो वो फील हाँ, करना बहुत फीलिंग, जरूरी है एंड देन ओनली वो यूनिवर्स के साथ अलाइन होके द थिंग्स स्टार्ट वर्किंग इन आवर पाथ, मतलब जो हम चाहते हैं वो ऑटोमेटिकली दो थिंग्स स्टार्टेड फॉलिंग इनटू अस। तो दैट्स बिल्कुल रियली बिल्कुल। वंडरफुल करम जी। एंड एक और सवाल है मेरा दैट जैसे कि आजकल के यूथ है, यू टोल्ड अबाउट माइंडसेट रिप्रोग्रामिंग कर लिया, सब कुछ कर लिया, बट जब हम बात करते हैं कि कंपैरिजन की, तो वो कहीं ना कहीं पीछा नहीं छोड़ती, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम विथ सो मच ऑफ ड्रास्टिक चेंज इन टाइम, चेंज इन टेक्नोलॉजी, जॉब्स चेंज हो रहे हैं, फ्रेंड सर्कल, तो कई बार वो कंपैरिजन तो हो ही जाता है, चाहे कलीग्स में हो, फ्रेंड्स में हो, सीनियर सबॉर्डिनेट उनमें हो। एंड वो एक उनको एज अ मोटिवेशन या इंस्पिरेशन देखने की जगह कि यस आई हैव टू वर्क हार्ड, दे फॉल इनटू डिप्रेशन या एंजाइटी या अलग लूप में चले जाते हैं। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है करम जी, लाइक उस अदर साइड ऑफ नेगेटिव साइड में नहीं जाके वो कैसे उन चीजों को एज एन इंस्पिरेशन देखें? ओके, डेफिनेटली।
डेफिनेटली इसके लिए हम एक 3 स्टेप प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं ज्योति जी। पहले तो ये है कि अपने आप को समझे, समझी। मतलब कि आप क्या हो वो समझे, इंटरनली समझे। हर जैसे कि हर बड़ी बुक है या स्पिरिचुअल बुक है, वो आपको ये बताती है कि आप क्या हो। आप भगवत गीता ले लो, आप अष्टावक्र गीता ले लो, आप रामायण ले लो, वो बताती है आप क्या हो। क्या हो। वो कोशिश करती है कि आप क्या हो। तो अगर आप ये जान जाते हैं आप क्या हो, कैसे यूनिक हो, क्या कर सकते हो, आप क्यों भेजे गए हो यहाँ पर, तो मैं समझता हूँ कि वो जो है ना कंपैरिजन धीरे धीरे खत्म होना स्टार्ट हो खत्म। जाएगा। राइट। दूसरा है कि आप मेडिटेशन प्रैक्टिस करें, है ना। ओके। मेडिटेशन से भी आप अपने बारे में जानोगे, अपने थॉट्स के बारे में जानोगे, अपने माइंड के बारे में जानोगे, वो कैसे कंपैरिजन करते हैं, क्या लूप क्रिएट करते हैं, कितने दिन तक करते हैं। ये सब चीजें जो है ना आपको अपने सामने आती हुई नजर आएंगी। ओके। उससे फिर कंपैरिजन धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। तीसरी चीज, आप सॉलिट्यूड प्रैक्टिस करो, कि आप अंदर देखो कि अभी क्या चल रहा है। राइट। ये यूनिवर्स कैसे काम करता है, गॉड कैसे देता है, टाइम क्या है। ये सभी चीजें आप प्रैक्टिस करोगे तो वो, जैसे मेरा अभी टोटल कंपैरिजन खत्म हो गया है, आपका भी हो जाएगा, ओके। है ना। तो आई तो ये थिंक तीन जितना चीजें हो आप सके प्रैक्टिस हम करते हो। इंटरनली जो हमारे जो सेल्फ रिफ्लेक्शन करेंगे, खुद को जितना हम सॉर्ट आउट करेंगे, आई थिंक हम वो बहुत ज्यादा क्लैरिटी आती जाएगी लाइफ में। एंड आई थिंक ये छोटी छोटी चीजें हमें बॉदर करना बंद कर देगी। हाँ, बिकॉज वो बिल्कुल या बंद कर दे। अभी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मेरे जो है ना रिलेटिव्स करोड़ों में कमा रहे हैं, है इट ना। अभी फर्क नहीं पड़ता है कि मेरा काम छोटा है। नहीं, पहले इसी बात ने मुझे काफी दिन तक काफी ब्लॉक करके डिस्टर्ब रखा। किया। या आई अंडरस्टैंड बिकॉज हम्म। आई थिंक मुझे भी कई बार ये लगता था कि सपोज मेरे जो फेलो कोचेज है, ओके दे आर इनटू दिस, में 10x हो गया, 20x हो गया। बट अल्टीमेटली हाँ, व्हाट आई रियलाइज करम जी इज दैट हम सबकी जो लाइफ अलग है, हम सबके सर्कमस्टांसेस अलग हैं। एंड अलग है। बहुत राइट, इंपॉर्टेंट है राइट। दैट फॉर मी द सक्सेस इज पीस ऑफ माइंड। एटलीस्ट मैं जो भी काम कर रही हम्म। हूँ, आई एम इनटू दैट मोमेंट विथ माई फैमिली, सब चीजें बैलेंस चल रही हैं, तो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट टू मी। तो आई थिंक इट्स ओके, जो भी जो धीरे धीरे ग्रोथ हो रही है, आई एम वेरी मच फाइन विद दैट। तो आई थिंक ये रियलाइजेशन बहुत लेट हुआ, बट ठीक है। So, slow and steady wins the race, और start doing things at your own pace, because हो सकता है वो 24 घंटे काम कर रहे हो, हम हो सकता है 8 घंटे कर रहे हैं ड्यू टू अदर कमिटमेंट्स ऑल्सो। तो बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं देखने के लिए लाइफ में। बिल्कुल, बिल्कुल। या तो करम जी, वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ आर सेगमेंट, बट जाने से पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि आप एक कौन सी ऐसे फाइनल वर्ड्स ऑफ विजडम शेयर करना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को, कि वो उन चीजों को डेफिनेटली अपने लाइफ में प्रैक्टिस करें, सो दैट दे कैन अनलॉक देयर ट्रू पोटेंशियल एंड एम द सक्सेस। हाँ, मैं यही कहना चाहूंगा कि जो है ना, हाँ, आप कोशिश करके अपने माइंड को कमांड पे ले लें। ओके। ठीक है, माइंड पर कमांड कर लें। ये एक चीज जो है ना आपको सक्सेस दिला देगी। कोशिश करें कि जो है ना आपका माइंड समझे उसको, कि वो कैसे काम करता है, कैसे दौड़ता है, कैसे आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, कैसे फ्लो में रहता है। धीरे धीरे उसको अपने हाथ में ले ले, कि ओके। अगर वो दूर भागता भी है तो आप उसको बैक ले आओ। राइट। वो नेगेटिव सोच रहा है तो आप उसको पॉजिटिव बता सको, दिखा सको कि ये पॉजिटिव है, ये ट्रूथ है, ये जो है ना आपको इस पर चलना है। ओके। राइट। तो माइंड पर कमांड कर लेंगे तो आपकी सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। और मैं सभी से यही ना गॉड से भी प्रे करूंगा कि भगवान सबको विजडम दे इस बात की, कि वो अपने माइंड को माइंड कमांड कर को। ले। आई वुड लव टू नो करम जी, आर यू टेकिंग एनी प्रोग्राम जहाँ पे आप ट्रेन करते हो इंडिविजुअल को कि कैसे, बिकॉज आई थिंक इट्स नॉट दैट इजी। बिकॉज अगर मैं मेडिटेट जब मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया था, तो वो 10 मिनट फोकस करना भी बहुत टफ था, बिकॉज मल्टीपल थॉट्स चलते। तो आई थिंक ये जो डीप कॉन्वर्सेशन है हमारी अपने आप के साथ, तो इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड हैंड होल्डिंग ऑल्सो। तो आई वुड लव टू नो, क्या आप ऐसे कुछ प्रोग्राम्स फ्यूचर में लाने वाले हैं, या फिर अब करंटली कुछ ऐसा आपका है प्लान? देखो, ये मेडिटेशन मैंने सीखा है। ओके। विपासना मेडिटेशन होती है, 2022 में उनका 10 डे प्रोग्राम था, मैं करनाल गया था। तो ओके। वहाँ वहाँ फर्स्ट से जो है ना मैंने 10 डे, बिल्कुल वहां पर क्या होता है कि आपको 10 दिन के लिए 100% फोकस करके वो मेडिटेशन सिखाते हैं। ओके। ठीक है, वो बहुत ही भगवान बुद्ध से जो है ना
वो मेडिटेशन के सेम प्रिंसिपल्स वहां पर आए हुए हैं। तो Mm-hmm. आप, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि विपासना मेडिटेशन पे जाएं, 10 दिन बिताएं। आपको आपके बारे में काफी ज्ञान हो जाएगा। And I think it's free ठीक of है। cost ना करम जी, जहाँ तक मुझे पता है हाँ, इट इज फ्री ऑफ है कॉस्ट, ना, आपको फ्री एक ऑफ। रुपया नहीं देना। या हाँ, ये डोनेशन बेसिस पे है। आप जो है ना, करने के बाद में कुछ देना दान करना चाहते हो कर दीजिए, नहीं करना चाहते हो दैट्स फाइन। ओके। जो है ना, वो कुछ नहीं मांगते आपसे। एंड दे तो दस टेक दिन अवे में योर गया था। फोन्स आल्सो ना, फोन वगैरह सब कुछ हाँ, सब बाहर कुछ सब रखवाते कुछ हैं। सब कुछ ओके। सब कुछ, तो आई है थिंक ना, वो दैट इज, सब कुछ वापस ले लेते हैं। या तो दैट इज वंडरफुल ठीक है आई तो। थिंक। हाँ, तो ये सब चीजें डिस्ट्रैक्शन की रहेगी नहीं, तो ऑटोमेटिकली एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, तीसरे दिन तो हमारा सच में ध्यान लगता है। आई हैव बीन हाँ। इन कांटेक्ट विद लॉट ऑफ पीपल। आपने भी मुझे विपासना का बताया था, एंड मेरे कुछ रिलेटिव्स भी गए थे वहां पे, तो उन्होंने भी बताया कि था कि पहले 2 या 3 दिन तो बहुत डिफिकल्ट होता है, एंड देन यू स्टार्ट एंजॉयिंग, आपको सच में आने का मन नहीं करता, बिकॉज यू स्टार्ट फॉलोइंग इन लव विथ योर सेल्फ। तो आई यस थिंक आपने यस बहुत यस। अच्छा बताया व्यूवर्स को कि अगर आपको टाइम मिले तो डेफिनेटली, आई थिंक 7 या 10 डेज का ये प्रोग्राम है, आप इसे जरूर 10 डेज एनरोल का। करें, या जरूर हम्म, एनरोल करें। एंड दे विल टीच यू एवरीथिंग अबाउट मेडिटेशन, अबाउट योर सेल्फ, अबाउट गॉड, यूनिवर्स, हमें कैसे कनेक्ट करना है। बिल्कुल बिल्कुल। ओके करम जी, सो थैंक यू सो मच करम जी फॉर योर टाइम। एंड मैं एक और सवाल पूछना चाहूंगी दैट टू ऑल आवर व्यूअर्स, अगर उन्हें आपकी दोनों बुक्स परचेज करनी हो तो वो कहाँ से और कैसे परचेज करें? ओके, मेरी दोनों बुक्स में दिखा देता हूँ। आप अमेजोन पर जाकर के परचेज कर सकते हो इनको। ओके। एक बुक है अनलॉक योर ड्रीम पोटेंशियल और रिप्रोग्राम योर माइंडसेट। ओके। ओके। बट ये जो है ना, आप अमेजोन पर जाओगे, मेरा नाम टाइप करोगे करमपाल, तो आ जाएंगी ये दोनों दोनों बुक्स। तो आप उनको खरीद सकते हो, पढ़ सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो अपनी जर्नी। क्योंकि पढ़ने से ही स्टार्ट होगा, है ना। अब मैं आपको चाहे कितना भी बता दूं, लेकिन जब तक आप उस प्रैक्टिस नहीं करेंगे, उस चीज को अपने माइंड में नहीं डालेंगे उन चीजों को, तब तक वो इम्प्लीमेंट नहीं होती है। और इम्प्लीमेंट नहीं होती है तो नॉलेज नॉलेज है फिर। Absolutely wonderful, Karam ji. Thank you so much for your time. It's really an honor to have you over here and listen to your wisdom. And I think मुझे भी काफी ज्यादा क्लैरिटी मिली है लाइफ के बारे में, कैसे अपने आप से कॉन्वर्सेशन करने, कैसे जो इंटरनल थॉट्स हैं उन्हें और सॉर्टेड आउट करने हैं। एंड आई एम श्योर सारे व्यूअर्स को भी बहुत ही मजा आएगा जब ये पॉडकास्ट मैं रिलीज करूंगी। तो थैंक यू सो मच करम जी फॉर योर टाइम, एंड टू ऑल द व्यूअर्स, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में करमपाल जी की दोनों बुक्स का अमेजोन लिंक है, यू कैन गो देयर, क्लिक ऑन द लिंक एंड ग्रैब द कॉपी। एंड अपार्ट फ्रॉम देयर आई विल बी ऑल्सो शेयरिंग द डिटेल्स इफ यू वांट टू कनेक्ट फॉर वन ऑन वन कॉल विद करमपाल जी, तो आप वहां से भी उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। एंड थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच। सो वंस अगेन करम जी, लॉट्स ऑफ gratitude to you for being here on the show and sharing your wisdom with us. थैंक यू ज्योति जी, थैंक यू। Yeah. So इट्स see माय you next प्लेजर। time, all the viewers. Until then, take care. Bye bye. Stay inspired. Stay motivated. Thank you so much. थैंक यू।